1 मोल विलयन लिया, लेकिन इसमें 1 मोल ना लेके आपको विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलयन लेना है। 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देख सकते हो ये इसकी परिभाषाएं लिखी, परिभाषाएं रटनी बिल्कुल नहीं, एक एक बात आपको समझा देंगे, इसका सूत्र क्या होता है एकदम मस्त तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात को हमारी सुनते भी चलना। तो चलो शुरू करते हैं मोलर चालकता के बारे में और तुल्यांकी चालकता के बारे में। ठीक है, तो रटना बिल्कुल नहीं, समझना बस है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। सिंपल यहाँ पे पहली हेडिंग हमारे पास मोलर चालकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है मोलर चालकता? पहले परिभाषा पढ़ो फिर समझाते हैं पूरा। ठीक है, पढ़ो 1 मोल, मोलर चालकता पे पहले पढ़ो फिर तुल्यांकी चालकता पे। मोलर चालकता कह रहा है 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्राडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्राडों के मध्य दूरी जो हो वो 1 सेंटीमीटर हो, तो विलयन की चालकता के उसकी मोलर चालकता लैम्डा m कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्राडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके इलेक्ट्राडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तब उसकी चालकता जो होती है, चालकता को कप्पा से लिखते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको चालकता के बारे में पढ़ाया भी था। चालकता जो कप्पा होगी वो क्या होती है, उसकी मोलर चालकता लैम्डा m कहलाती है। अभी परिभाषा कम समझ में आएगी, पूरी समझा देंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। सबसे पहले बात की गई 1 मोल का आपका विद्युत अपघट्य होगा, उसका विलयन होगा जिसमें इलेक्ट्राडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्राडों के जो मध्य दूरी या बीच की दूरी होगी 1 सेंटीमीटर होगी, तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता लैम्डा m कहलाएगी। ठीक है, तो देखो परिभाषा समझने के लिए आपको कुछ बातें हम समझाते हैं। मान लो यहाँ पे आपका एक विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, कोई भी आपके पास विद्युत अपघट्य का यहाँ पे विलयन है इस टाइप से। ये आपके पास कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है। कोई भी विद्युत अपघट्य आप ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, ZnSO4 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। उदाहरण के तौर पे कोई भी आप ले सकते हो। हमने यहाँ पे लिख दिया ये आपके पास विद्युत अपघट्य का विलयन है। आप करो क्या, इस विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबो दो। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड डुबो रहे हैं इस टाइप से। पहला इलेक्ट्रोड ये आया, ये आपका, दूसरा इलेक्ट्रोड ये आया। ठीक है, इस टाइप से 2 इलेक्ट्रोडों को हमने इस विलयन पे डुबो दिया और हमने क्या किया, इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। इस टाइप से हमने बाहर से एक बैटरी से इसे जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस चित्र को देख के किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपके पास कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन है, NaCl हो, ZnSO4 हो, CuSO4 हो, कोई भी विलयन ले लो। ठीक है, उस पर आपको इलेक्ट्रोडों को डुबो देना है और उसके बीच एक बैटरी लगा देनी है। अब आगे परिभाषा पढ़ो। कह रहा है 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन, इस पर आपका होगा क्या, मोलर चालकता की परिभाषा के लिए आपको 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन लेना। विद्युत अपघट्य का विलयन कितना लेना, 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन जिसमें इलेक्ट्राडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसे बोला जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पे भी इसी टाइप से, तो ये और ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये कितना मान लिया गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कितना मान लिया गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया गया। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते ये मान लिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि परिभाषा पे कहा गया कि जिसमें इलेक्ट्राडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रोड हमने लिए, दोनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्राडों के मध्य की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर है। इसके बीच की जो यहाँ पे दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, मतलब L का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। इलेक्ट्राडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता लैम्डा m कहलाती है। और ये कब होगा, जब 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन होगा और इलेक्ट्राडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो इलेक्ट्रोड है दोनों, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी,
तब आपका क्या होगा, विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता लैम्डा एम कहलाएगी। तो ये है परिभाषा, ठीक है, सिंपल समझ लो। आप अगर इस चित्र को समझ गए तो परिभाषा को समझ गए। चित्र पे कुछ नहीं है, सिंपल विद्युत अपघटिका विलयन है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना गया। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर मानी गई। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी थी, ठीक है। ये बैटरी का प्लस पॉइंट है बड़ा वाला, छोटा वाला माइनस पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ो यहाँ से, परिभाषा कहती है 1 मोल विद्युत अपघटिका विलयन होगा। तो यहाँ पे विद्युत अपघटिका विलयन कितना हुआ, 1 मोल हुआ। कह रहा है 1 मोल विद्युत अपघटिका विलयन जिसमें डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो हो वो 1 सेंटीमीटर हो, तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता कहलाती है। तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता कहलाती है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और प्रदर्शित कर दिया कि मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चाहे इस टाइप से लिख लो या यहाँ पे एक लाइन बढ़ा के नीचे लिख सकते हो, मोलर चालकता कहलाती है, आगे लिख लेना इसे लैम्डा एम। देखो किसी बुक पे एक चीज़ जान लो, किसी बुक पे मोलर चालकता को इस टाइप से बड़े लैम्डा एम से प्रदर्शित किया गया होगा, किसी पे इस टाइप से लैम्डा एम से प्रदर्शित किया गया। तो कंफ्यूज ना होना, चाहे इस टाइप से प्रदर्शित करो चाहे इस टाइप से, जो आपका मन हो, दोनों टाइप में एक टाइप यूज कर लो, ठीक है। हमने लिखा है बड़ा वाला लैम्डा एम, तो इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। जो मोलर चालकता होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हो। और लैम्डा एम का जो सूत्र होता है, लैम्डा एम बराबर सूत्र हो जाता है आपका, ठीक है, लैम्डा एम बराबर सूत्र हो जाता है, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे में कैपिटल एम। ये आपका सूत्र होता है किसका, मोलर चालकता लैम्डा एम का। ये मोलर चालकता लैम्डा एम का सूत्र हो जाता है, ठीक है। जहाँ लैम्डा एम को सब कोई जानता है, कौन है ये है मोलर चालकता। और कप्पा को भी सब कोई जानता है, कप्पा यहाँ पे लिखा हुआ है चालकता, चाहे तो लिख लो, जहाँ कप्पा आपकी क्या है, चालकता है, जिसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और आपका कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम को बोला जाता है मोलरता। मोलरता को तो सब कोई जानता है, विलयन वाले चैप्टर पे हमने पढ़ा था। मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, और अगर लीटर में लिखते हो तो लीटर में, मिलीलीटर में लिखते हो तो ऊपर 1000 का गुणा करना होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो सिंपल आपने सीखा मोलर चालकता का सूत्र, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे कैपिटल एम, जहाँ लैम्डा मोलर चालकता, कप्पा को चालकता बोलते हैं। चालकता कहो या विशिष्ट चालकत्व भी कह सकते हो। इस कप्पा को चालकता या विशिष्ट चालकत्व बोला जाता है। इसके 2 नाम है, क्या क्या, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। सही से लिख देना, बहुत छोटा लिख दिया शायद। चालकता बोल सकते हो कप्पा को, या विशिष्ट चालकत्व बोल सकते हो। कैपिटल एम है मोलरता, ठीक है। तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल एम, ये होता है मोलर चालकता का सूत्र। आशा करते हैं सबको मोलर चालकता समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की। तुल्यांकी चालकता को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। दोनों की परिभाषाएं आपको सेम ही दिखेंगी, बस एक अंतर है कि इसमें विद्युत अपघटिका 1 मोल विलयन होगा, लेकिन तुल्यांकी चालकता पे 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटिका विलयन होगा, ठीक है। इसमें 1 मोल विलयन है, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विलयन है, ठीक है। अभी पूरा समझा देंगे, टेंशन ना लो। इस पे आपने विद्युत अपघटिका विलयन कितना लिया, 1 मोल लिया, लेकिन इसमें क्या करना है, 1 ग्राम तुल्यांक लेना। चित्र चाहो तो यहाँ पे भी बना लो इस टाइप से। परिभाषा जो भी पूछी जाए मस्त चित्र बना के समझा देना एग्जामिनर को, पूरे फुल पे फुल नंबर आपको देगा, ठीक है। इस टाइप से चित्र बना दिए, कोई 2 मिनट में बन जाता है इस टाइप से। ये आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पर बैटरी लगा दो इस टाइप से, ये आपकी बैटरी लग गई, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट। ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, विद्युत अपघट्य को भर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। कंजूसी ना करो, आराम से बना लो यार, इस टाइप से। ये विद्युत अपघट्य हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत अपघट्य, इसको ये 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए इस टाइप से। यहाँ पे करना क्या है, आपने ऊपर मोलर चालकता की परिभाषा जब लिखी तो विद्युत अपघटिका 1 मोल विलयन लिया, लेकिन इसमें 1 मोल ना लेके आपको विद्युत अपघटिका 1 ग्राम तुल्यांक विलयन लेना है। 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, सही से लिख दें, 1 ग्राम
तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विलयन लेना है। ठीक है, आपको विद्युत अपघट्य का कितना विलयन लेना है? 1 ग्राम तुल्यांक। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक विलयन लेना है। उस पे 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन लेना था, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का विलयन लेना है। और बाकी पूरी बात वही है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर हो, और पूरी परिभाषा सेम है, पढ़ लो चाहे तो, कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी तुल्यांक की चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, दोनों परिभाषाओं पे देखोगे बस इतना ही फर्क, इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन था, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का विलयन है। और अगर बात करें इसे लैम्डा EQ इक्विवेलेंट है इसलिए EQ से प्रदर्शित करते हैं, EQ। ठीक है, इसमें भी उसी तरह, चाहे लैम्डा ये वाला बनाओ चाहे ये वाला बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस टाइप से भी बनाना चाहो तो इस टाइप से बना लो, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। जो तुल्यांकी चालकता होती है इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तब यहाँ से लैम्डा EQ बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? लैम्डा EQ बराबर सूत्र हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बटे में इस बार होगा कैपिटल N, ये सूत्र हो जाएगा लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे में कैपिटल N। जहाँ कप्पा को तो सब कोई जान ही गया हो, क्या है? चालकता। जहाँ कप्पा क्या है? चालकता है, चालकता। और कैपिटल N क्या है? इसे बोला जाता है नार्मलता। कैपिटल N को बोला जाता है नार्मलता। और नार्मलता का भी सब लोग सूत्र याद कर लो। नार्मलता का सूत्र क्या होता है? नार्मलता N बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन। अगर लीटर में लिखना चाहो तो लीटर में लिखो, मिलीलीटर में लिखोगे तो ऊपर 1000 का गुणा। ये सूत्र होता है नार्मलता N बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर पे ऊपर 1000 का गुणा। और मोलरता की बात करें तो उसका भी फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें लिखना नहीं, याद कर लेना बस। ठीक है, मोलरता का सूत्र क्या होता है वो भी लिख दे। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हो जाएगा मिलीलीटर पे ऊपर 1000 का गुणा। ये सूत्र होता है मोलरता का। ये किसका सूत्र होता है? मोलरता का। और ये होता है नार्मलता का। ठीक है, मोलरता पे विलेय की बात हुई थी, 1 मोल था इसलिए हमने बटे में रखा। इसमें तुल्यांक संख्या की बात थी, 1 ग्राम तुल्यांक था तो इसलिए हमने तुल्यांकों की संख्या के लिए नार्मलता रखा। विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकी नहीं तुल्यांक, क्या? विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर पे ऊपर 1000 का गुणा। और एक चीज़ जान लो यहाँ से, एक चीज़ और सिंपल सी बात समझ लो, तुल्यांकों की संख्या बराबर, तुल्यांकों की संख्या बराबर भी फॉर्मूला सुन लो। तुल्यांकों की संख्या बराबर फॉर्मूला सुन लो। तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटा तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार। ठीक है, अगर कभी न्यूमेरिकल पे जाए तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुल्यांकों देखो सबसे पहले पूरा समझो फिर से। तुल्यांकी चालकता पे क्या है? ग्राम तुल्यांक मतलब अर्थात 1 तुल्यांकों की संख्या। मोलर चालकता पे क्या है? 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन होना चाहिए, लेकिन तुल्यांकी चालकता पे 1 ग्राम तुल्यांक का विलयन होना चाहिए। ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और मध्य की दूरी जो हो 1 सेंटीमीटर हो, विलयन की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल N। यहाँ तुल्यांकों की संख्या की बात थी इसलिए कैपिटल N रखा। कैपिटल N नार्मलता है, कप्पा चालकता है, लैम्डा EQ क्या है? तुल्यांकी चालकता है। अब बात की इसका नार्मलता का भी सूत्र आपको याद कर लेना है। नार्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर पे ऊपर 1000 का गुणा। अगर बात करें तुल्यांकों की संख्या की तो तुल्यांकों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटा तुल्यांकी भार। ठीक है, आपका तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटा तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार का भी सूत्र लिखना चाहो तो लिख लेना, तुल्यांकी भार बराबर आड़ू भार बटा संयोजकता। ठीक है, यहाँ पे कहीं जगह हो तो तुल्यांकी भार का भी सूत्र आप लोग नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है, शायद आपको नीचे दिखे ना, हम देखो नोट एक बार करे दे रहे हैं आपको। ठीक है, तुल्यांकी भार बराबर
नोट कर लेना आप लोग कॉपी पे, काम आएगा। न्यूमेरिकल अगर आ गया इससे तो आपको पता चल जाएगा। अणु भार बटा संयोजकता, अणु भार बटा संयोजकता, ठीक है। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा संयोजकता, ठीक है। अब शायद आप लोगों को दिख रहा हो तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा संयोजकता होता है और तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटा तुल्यांकी भार होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से अपनी कॉपी पे अलग नोट कर लेना। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस पर काम देगा, आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता समझ में आ चुकी है। मोलर चालकता पे बस 1 मोल विद्युत अपघटिका विलयन था, लेकिन तुल्यांकी चालकता पे 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटिका विलयन है और सारी चीज़ सेम है। इसमें लैम्डा एम मोलर चालकता होती, कप्पा इंटू 1000 बटा एम। 1 मोल होने की वजह से हमने एम का फॉर्मूला लगाया, मतलब एम है मोलरता। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन इंटू 1000। मोलों की संख्या का तो सबको सूत्र पता होगा, भार बटा अणु भार, सबको पता है ना, भार बटा अणु भार होता है मोलों की संख्या। तुल्यांकी चालकता पे 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटिका विलयन था और लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल एन, ये आपका हो गया तुल्यांकी चालकता। तो आशा करते हैं सबको मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता समझ में आई। तो समझ में आई हो यार तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे जो नए हो वो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी होती है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स की, ठीक है। और इस चैप्टर विद्युत रसायन चैप्टर के और भी वीडियो देखना चाहना तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप विद्युत रसायन चैप्टर के सारे वीडियो, विलियन चैप्टर के सारे वीडियो सब देख सकते हो, ठीक है। और भी आपके डेली वीडियो अपलोड डेली कराई जा रही है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। भी तैयारी हो रही फिजिक्स की भी, डिस्क्रिप्शन पे आपको केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट, दोनों से मस्त तरीके से तैयारी कर, ठीक है। इस वीडियो मिलते पे डिस्कस करना हो तो कर लो।